हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अभी का लेटेस्ट वेदर एनालिसिस के साथ अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों तक का पूरा मौसम फोरकास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ECMWF AI मॉडल के साथ GFS मॉडल का आने वाले 15 दिनों के अंदर नया सिस्टम के बारे में क्या संकेत आ रहा है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी अधिक जानकारी पाने के लिए। तो ये आज का लाइव सैटेलाइट एनालिसिस है, यानी कि 8 जुलाई का लेटेस्ट वेदर एनालिसिस का ये फोरकास्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी कुछ राज्यों में बादल सक्रिय है, तो कुछ राज्यों में अभी मौसम क्लियर है, यानी कि साफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में घने बादलों को देखा जा सकता है। और पिछले 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत सारे पार्ट्स में भारी से अति भारी बारिश का एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि फोरकास्ट पहले किया गया था। तो करेंटली एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास में फॉर्मेशन किया है, और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बना हुआ है। और इन दोनों के बीच में मॉनसून ट्रफ लाइन भी अभी यहाँ पर एक्टिव है। तो ये सर्कुलेशन की वजह से अभी भारत के कई सारे राज्यों में बारिश का एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगले 5 दिनों के अंदर कहाँ पर कैसी बारिश होगी, कितनी बारिश का संभावना कहाँ कहाँ पर है, इस पर बात करें तो अगले 5 दिनों के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का एक्टिविटीज़ उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान के साथ मुजफ्फराबाद, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान के साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ के साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरला के साथ माहे, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटका, मराठवाड़ा, गुजरात के साथ यानम, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ रायलसीमा के कई सारे पार्ट्स में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगले 5 दिनों के अंदर, मतलब आज से लेकर 12 जुलाई तक। और अगर भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना के बारे में बात करेंगे तो भारी से बहुत भारी बारिश सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ कोस्टल कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना है आज से लेकर 12 जुलाई तक। और अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के बारे में बात करेंगे तो अत्यंत भारी बारिश का संभावना अगले 5 दिनों के अंदर भारत के कहीं पर भी होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी का लेटेस्ट वेदर एनालिसिस के साथ अगले 5 दिनों के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट अपकमिंग वेदर सिस्टम्स को लेकर ECMWF AI मॉडल और GFS मॉडल आने वाले 15 दिनों के अंदर क्या सिग्नल दे रहे हैं, इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 22 जुलाई के बीच में पूरे देश भर में कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश का एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल सकता है और कहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगी और कब से होगी, और नया सिस्टम के बारे में ये मॉडल क्या फोरकास्ट दे रहा है, इस पर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी करेंटली एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओडिशा कोस्ट के आसपास में फॉर्मेशन किया है। इसके साथ मानसून ट्रफ का रेखा भी उत्तर में अभी भी बना हुआ है। तो ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से बारिश का एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होने वाली है अगले 5 दिनों के अंदर। तो ECMWF AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि 8 से लेकर 12 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र के साथ दक्षिणी गुजरात, उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, कोंकण, गोवा के साथ मुंबई, कर्नाटका, केरला के पार्ट्स में भारी बारिश से अति भारी बारिश कुछ पार्ट्स में 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक हमें देखने को मिल सकता है। और इसके साथ बारिश का एक्टिविटीज़ में और भी बढ़ोतरी हो सकता है, खास करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ कोंकण, गोवा, मुंबई, कर्नाटका और बांग्लादेश के एरियाज में सिग्निफिकेंटली बारिश का एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी हो सकता है 12 जुलाई के बाद।
12 जुलाई के बाद ये सभी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ में और भी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि 12 जुलाई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास में। इसकी वजह से पूर्वी भारत में और मध्य भारत के कई सारे राज्यों में बारिश की एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगा, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। तो ये जो सर्कुलेशन का फॉर्मेशन 12 जुलाई के आसपास करेगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास में, वो उसी जगह पर स्टे कर सकता है अकॉर्डिंग टू ECMWF-AI मॉडल। और उसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा भी 12 जुलाई के बाद से दक्षिणी पे आने की संभावना रहेगा। तो मानसून ट्रफ का रेखा 12 जुलाई के बाद नीचे आने की वजह से दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में, मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की एक्टिविटीज़ में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकता है। और जो सर्कुलेशन का फॉर्मेशन 12 जुलाई के आसपास उड़ीसा कोस्ट के आसपास करेगा, वो सिस्टम लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी करा सकता है। वो सिस्टम की वजह से लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी हो सकता है 17 या 18 जुलाई के आसपास उड़ीसा कोस्ट के आसपास में। उसकी वजह से पूर्वी भारत के राज्यों में बहुत व्यापक मात्रा में बारिश की एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी हो सकता है। स्क्रीन पर डायरेक्टली देख ही सकते हैं। और 15 जुलाई के आसपास गुजरात कोस्ट के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। उसकी वजह से 14 जुलाई के बाद से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के इलाकों में काफ़ी तेज बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। ये ECMWF-AI मॉडल का फोरकास्ट है। तो AI मॉडल ऐसा ही फोरकास्ट यहाँ पर कर रहा है, आप स्क्रीन पर डायरेक्टली देख ही सकते हैं। तो GFS मॉडल के फोरकास्ट के बारे में नज़र डालेंगे तो GFS मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही फोरकास्ट कर रहा है। तो स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि GFS मॉडल भी ऐसा ही दिखा रहा है कि अभी तो बारिश की एक्टिविटीज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर अगले 5 दिनों के अंदर दिखाई देगा। बट उसके बाद एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उड़ीसा कोस्ट के आसपास करेगा। उसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा धीरे धीरे करके 12 जुलाई के बाद नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा। उसकी वजह से महाराष्ट्र, विदर्भ के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सभी पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ बढ़ेगा। गुजरात के पार्ट्स में भी बारिश का एक्टिविटीज़ बढ़ेगा। और 14 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन उड़ीसा कोस्ट के आसपास कर सकता है। उसकी वजह से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर भारत के साथ, गुजरात और पाकिस्तान के भी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ को ये बढ़ा सकता है पूरा 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के दौरान। तो GFS मॉडल ऐसा भी फोरकास्ट कर रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से होते हुए, वियतनाम से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर एक और सिस्टम का फॉर्मेशन या एक और सिस्टम का रीइमर्ज हो सकता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर से वो सिस्टम आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है GFS मॉडल। वो सिस्टम 19 से लेकर 20 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एंटर कर सकता है। उसकी वजह से फिर से यही सब पार्ट्स में ही बारिश की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगा और वो उड़ीसा कोस्ट के आसपास क्रॉस कर सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। इसके बारे में भरोसा करना अभी जल्दबाजी होगा। अभी बस यही कंफर्मेशन है कि 15 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। उसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा नीचे आ सकता है 12 जुलाई के बाद। तो उसकी वजह से मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत के साथ पश्चिमी भारत में, ये सभी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ को ये बढ़ाएगा। काफ़ी मात्रा में बारिश की एक्टिविटीज़ को ये बढ़ा सकता है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बट GFS मॉडल का फोरकास्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर डायरेक्टली देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने GFS मॉडल के साथ ECMWF-AI मॉडल के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये मॉडल आने वाले 15 दिनों के अंदर वेदर सिस्टम के बारे में क्या सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ऐसा जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे और भी वेदर फोरकास्टिंग, ऐसे और भी अधिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।